अब नेशनल हाईवे के किनारे बने ढाबों पर जल्द ही आपको खाने के साथ साथ पेट्रोल पंप और अन्य कई सुविधाएं मिल सकेंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को काम करने को कहा है। इससे आम लोगों को सुविधा होगी और ढाबा मालिकों को भी कारोबार का नया अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग सड़क किनारों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और ढाबा खोल रहे हैं। गडकरी ने बताया कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया और कहा कि जिस तरह से NHAI पेट्रोल पंप के लिए NOC देता है, उसी तरह से हमें नेशनल हाईवे पर बने छोटे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप और शौचालय खोलने के लिए अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। तो मैंने आज सुबह सबको बुलाया कि मतलब मेरे मन में एक आइडिया आई कि इन ढाबों वालों को कहे कि हम आपको ऑथोराइज अप्रूवल देते 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ और 4 एकड़। उसी में पेट्रोल पंप बनेगा, एक टॉयलेट्स बनेंगे ट्रक ड्राइवर के लिए अलग, जिसमें वॉशरूम भी होगी और बाथरूम भी होगी, और एक गाड़ी वालों के लिए भी लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट बने और उसका चार्ज वो ले और वो अपना रेस्टोरेंट में कम से कम एक जगह पर एक 4 से 5 ट्रक और एक 10 गाड़ियों का अच्छा पार्किंग हो, नीचे में बिटुमिन से अच्छा करे या पेवर ब्लॉक्स लगाए और उसको हम लोग वो रेस्टोरेंट को एक हमारा अप्रूव्ड रेस्टोरेंट करके रेटिंग करें और प्राइवेट एजेंसी को अपॉइंट कर दें। तो एक तो मुझे मालूम था कि पहले बार अधिकारी कहेंगे कि सर ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही जवाब आया। तो मैंने कहा एक काम करना, फिर ये अगर ठीक नहीं तो इसको तुड़वा देना। आप मुझे एक काम करो कि इसको तुड़वा दो। बोले ये संभव नहीं। बोले संभव नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही संभव है, क्योंकि मुझे भी चुनाव लड़ना है और ये सब ढाबे तोड़ते जाऊंगा तो आखिर प्रॉब्लम आएंगे। तो आप एक काम करो, इसका छोटा मॉडल तैयार करो और जैसे पेट्रोल पंप के लिए NHAI NOC देती है, हम छोटे लोगों के लिए देंगे, उसकी ग्रेड छोटी होगी पर कम से कम वो टॉयलेट मेंटेन करेगा, पार्किंग प्लेसेस होगी, रोड पर पार्किंग नहीं होगा, पब्लिक को न्यूसेंस कम होगा, तो आपको उसमें तो कोई नहीं, उतना तो फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा लगातार रखी गई प्रगति पर नजर के कारण सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के लिए उन्होंने मुआवजे की राशि को भी बढ़ा दिया है। कुछ समय के लिए ग्रामीण विकास मंत्री था, तब ये उत्तर प्रदेश में बहुत आंदोलन चल रहा था। तो एक बात ऐसी आई कि मैंने कहा कि मैं भी किसान हूँ, हम किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको कम पैसे में लेना मार्केट से, जो ये एक टेंडेंसी थी। मतलब ऐसा मत करो, अगर थोड़ा रोड कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, टोल 2 साल ज़्यादा लेंगे, पर उसको एक्सप्लॉइट क्यों करते हो? उसकी जो प्राइस है उसको दो। तो अभी हम जो प्राइस दे रहे हैं वो उल्टा हुआ। अभी मेरे पास लोग हमारी लैंड लो मत ये कहने के लिए नहीं आते हैं, मेरे पास डेलीगेशन इसलिए आते सब जगह से कि मेरी लैंड लो, बाजू की और ले लो। इसका कारण मार्केट की प्राइस अगर 50 लाख रुपए है तो मैं 1 करोड़ रुपए कर दे रहा हूँ, और वो भी एक चेक में तुरंत मिलता है। तो अब लोगों में इसके लिए नाराजी नहीं है। वहीं इस दौरान ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की वकालत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को ऐसा देश बनाने की जरूरत है जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर न रहे। एक इवेंट में बोलते हुए गडकरी ने खेद जताया कि कुछ देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। 3 साल बाद बिहार लौटे RJD प्रमुख लालू यादव अपने पहले वाले सियासी अंदाज में लौट चुके हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ टिप्पणी से कर दी थी। लालू यादव ने केंद्र, राज्य और कांग्रेस पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि देश की जनता विकल्प चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने कांग्रेस पार्टी की हमसे ज्यादा मदद नहीं की है। RJD मुखिया लालू प्रसाद यादव ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में अब घी से महंगा तेल बिकेगा। गठबंधन तो आदमी को स्वाभाविक ये है कि गठबंधन होता है लाइक माइंडेड लोगों से, सेकुलर ताकतों से। तो हमारा गठबंधन स्टेट लेवल पर भी जो हुआ, कांग्रेस से हुआ ही, लेफ्ट से हुआ, मैंने माले से हुआ है, और भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ हम लोग किए हैं।
तो इसमें बोलने से क्या होता है लोगों का। हमारा गठबंधन हम चाहते हैं देश में, अभी ज़रूरी है कि अल्टरनेटिव बने, विकल्प चाहते हैं हम लोग। देश की जनता विकल्प चाहती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आगे तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज़्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है क्या? नेशनल लेवल पे आप कांग्रेस को अभी भी मानते हैं? मानते ही हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, हर सामान का दाम आग लगा हुआ है। कड़ुआ तेल का बताओ, कड़ुआ तेल के बिना तरकारी कैसे बन रहा है लोगों का, कहाँ से हो रहा है? घी से महंगा हो गया डीजल, तो डीजल महंगा होगा तो ट्रक का ढुलाई जो करता है सामान पर से लेगा, जनरेशन खींच रहा है कौन? वहीं इस दौरान लालू यादव ने भाजपा जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि बेईमानी से ये कब तक टिकेंगे, हम दोनों सीटों पर शानदार वोट से जीत रहे हैं। लालू यादव ने अपने छोटे बेटी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने पार्टी को संभाला और अच्छा काम किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।